साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय वायुसेना के शौर्य की। उधमपुर में एयर शो में लड़ाकू विमानों ने करतब दिखाए। एयर शो में राफेल आकर्षण का केंद्र रहा। सावधान ड्रैगन, पाकिस्तान होशियार, आसमान में देखो हिंदुस्तान की धार। सरहद के पास से राफेल गर्जना, राफेल की रफ्तार कांपा पाकिस्तान। गरजा जगुआर, दुश्मन होशियार। मिग का एक्शन किट, आतंकिस्तान की हवा टाइट। चिनूक की चमक, आसमान में धमक। द ग्रेट इंडियन एयर शो। तो उधमपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना के शौर्य की झलक देखने को मिली। यहां आयोजित एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल, जगुआर, मिग-29 ने अपने दमखम का एहसास कराया। एयर शो का आयोजन वायुसेना दिवस के अवसर पर किया गया। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। शो के दौरान असॉल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया गया। इस एयर शो में राफेल विमान सबके लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक, अपाचे के भी अपने अपने करतब दिखाए गए। तो उधमपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। यहां पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने प्रदर्शन कर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। राफेल इस दौरान आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही जगुआर, मिग-29 ने भी अपने दमखम का एहसास कराया। तो वायुसेना दिवस का अवसर था और इसी अवसर पर इस वायुसेना के शौर्य की झलक देखने को मिली। तो 10 अलग अलग तस्वीरें वायुसेना के शौर्य की आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग कैमरा से, अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वायुसेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। यहां पर हेलीकॉप्टर ने भी अपना दमखम दिखाया। इसके साथ ही इस दौरान मिग-21 और अलग अलग तरह के जो विमान रहे, उन्होंने अपने एहसास को दर्शकों के सामने रखा, अपना झलक दिखाया, अपने शौर्य की झलक दिखाई। और इस दौरान आपको बता दें कि राफेल जब आसमान में निकला तो सभी देखकर आकर्षित हुए। राफेल आकर्षण का केंद्र रहा। जगुआर, मिग-29 ने भी इस दौरान अपना दमखम दिखाया, अपने दमखम का एहसास दर्शकों को कराया। और उधर गोवा में एक मिग-29 के लड़ाकू विमान के क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पायलट बाहर निकलने में कामयाब हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। भारतीय नौसेना ने इस मामले में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब तकनीकी खराबी आने के बाद विमान वापस बेस पर लौट रहा था। इससे पहले राजस्थान के बाड़मेर में इसी साल 29 जुलाई को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का मिग-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए थे। तो गोवा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसा हुआ है, मिग-29 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। लेकिन राहत की बात यह रही कि पायलट समय रहते इस विमान से बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई।
और खबर जम्मू से है। 1 साल से रह रहे लोग मतदाता बन सकेंगे। जिला चुनाव कार्यालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें नए वोट बनाने के जरिए जरूरी कागजात के साथ अपना नाम पंजीकृत करवाया जा सकता है। इन कागजातों में पिछले 1 साल का गैस, बिजली और पानी का कनेक्शन, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक की पासबुक और जमीन के कागजात शामिल हैं। दरअसल जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल ला दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस फैसले का विरोध किया। जोर देकर कहा गया कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में 25 लाख नए वोटरों को जोड़ने की कवायद कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसका स्वागत कर रही है। ये एक परेशानी का मामला है। अब अगले दिनों में तो इसके बारे में जो हम एक हकीमत अमली होगी वो वजह करेंगे आपस में बैठकर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही एक कदम उठाया कि उन्होंने सब पार्टीज को इस मुद्दे पर इकट्ठे बुलाया है। यहाँ एक मीटिंग हो गई, जम्मू में एक मीटिंग हो गई और वहाँ पर फैसला किया गया कि ये जो डिसएम्पावर करने की बात हो रही है, इसके में हम एक अपना जो हकीमत अमली है वो उस तरतीब देंगे। इस प्रकार से लोगों को जो यहाँ पर सुरक्षा बल या दूसरे लोग केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनका वोट बने। और वोट का एक आधार रहता है कि जो भी अपना वोट सरेंडर करता है वही दूसरी जगह वोट बनवा सकता है, क्योंकि आज सभी आधार लिंक हैं। तो इस सभी चीज में मैं ये कहना चाहूंगा कि अपोजिशन, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां हैं, वो धारा 370 का जो सपना अभी भी ले रही हैं, उस सपने से बाहर निकले। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कमर कस ली है। ऐसे में बीजेपी ने गुजरात गौरव यात्रा का आगाज कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस यात्रा की खास बात यह है कि ऐसी कुल 5 यात्राएं होंगी जो गुजरात के अलग अलग मंदिरों से शुरू होकर अलग अलग मंदिरों पर खत्म होंगी। गुजरात गौरव यात्रा के दौरान मुख्य फोकस गुजरात के आदिवासी इलाकों पर रहेगा, जहां पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था। कहने आया हूं, मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं गौरव यात्रा का श्री गणेश करूं। 5 स्थानों से यह गौरव यात्रा गुजरात में चलने वाली है। आज मैं द्वारका पीठ पर जाने वाला हूं, वहां से भी गौरव यात्रा का प्रारंभ करूंगा। कल हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे, वो 2 स्थानों से 3 गौरव यात्राएं प्रारंभ करेंगे। उसमें से एक गौरव यात्रा हमारे आदिवासी भाइयों को समर्पित होगी। भगवान बिरसा मुंडा को याद करके वो यात्रा चलेगी। मैं इन तमाम यात्राओं के प्रारंभ में जो मुझे यहां सौभाग्य मिला है कि मैं इस यात्रा का प्रारंभ करूं, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बारिश की 5 अलग अलग तस्वीरें। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कैसे प्रदेश भर में बारिश कहर बरपा रहा है। तो 5 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पूरे देश से ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है, जहां सड़क पर सैलाब है। तो वहीं दूसरी तस्वीर यूपी के शाहजहांपुर की है, जहां नदी में उफान है। तीसरी तस्वीर यूपी के ही सिद्धार्थनगर की, जहां रिक्शे के साथ लोग भी बहते हुए नजर आए। चौथी तस्वीर असम के धेमाजी से है, जहां नाव डूब गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं 5वीं तस्वीर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां बारिश से सड़क पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। और रुक लेते हैं अगली खबर का। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर जबरदस्त बमबारी की है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं। रूस के हमले के खिलाफ G7 देश यूक्रेन की ढाल बन गए हैं। ये देश यूक्रेन के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। इन देशों ने हथियारों की मदद जारी रखने का ऐलान किया है।
पुतिन के खिलाफ 7 देशों का चक्रव्यूह। यूक्रेन को हथियारों की मदद का बड़ा ऐलान। अब और तेज होगा युद्ध में घमासान। यूक्रेन को हासिल करने की ललक ने रूस के राष्ट्रपति को इस कदर आग बबूला कर दिया है कि वो रूस के तरकश के एक एक तीर का इस्तेमाल यूक्रेन की धरती पर कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के सेना के पलटवार ने पुतिन को इस कदर उकसाया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन के एक एक हमले का जवाब दे रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कभी भी टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब रूस को करारा जवाब देने के लिए G7 देशों ने नए तरीके से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका ने पुतिन की सेना को जवाब देने के लिए यूक्रेन को बड़ी मदद का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन पर बड़ा हमला बोला है। मुझे लगता है कि पुतिन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने यूक्रेन पर कब्जे को लेकर कई गलत अनुमान लगाए हैं। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी गुस्से की वजह से यूक्रेन में रूस की मिसाइलें लगातार भारी तबाही मचा रही हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की अपील के बाद G7 देशों की तरफ से उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिलाया गया। Вже всю вже надано ще на сьогоднішні удари, то вже поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. उधर अमेरिका यूक्रेन में पुतिन के एक एक कदम पर अपनी नजरें बनाए हुए है। Yesterday and today's horrific strikes against Ukraine again demonstrate the lows to which President Putin and his enablers will sink. These missiles hit playgrounds, universities, apartment buildings, and city streets during rush hour traffic. दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम मिलने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही यूक्रेन रूस के कई हमलों को अब तक नाकाम कर चुका है। Open source reports, the public reporting that Ukraine's air defense systems were effective in some of these cases. Of course, we want to continue to do everything we can to build up that capacity even further, because even one Ukrainian death from this sort of Russian attack is something that is the cause for great concern, cause for great regret. इतना ही नहीं, अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद जारी रखेगा। हम यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने की योजना पर काम करते रहेंगे और इस बारे में जब भी कुछ ऐलान करने के लिए होगा तो हम वो करेंगे। जाहिर है, यूक्रेन के लिए एक बार फिर अमेरिका समेत G7 देशों ने मोर्चाबंदी को तेज कर दिया। Вже всю вже надано. यानी युद्ध के मैदान से आने वाली तस्वीरें अब और डराने वाली हो सकती हैं, क्योंकि पुतिन लगातार ये बात कह रहे हैं कि यूक्रेन के मददगार देशों को रूस की सीधी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सिलिकोसिस बीमारी को लेकर यह बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। उन्होंने कहा है पूरे प्रदेश में 3 महीने तक अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली का बयान भी सामने आया है। आशा के अनुरूप नहीं मिली सफलता। उन्होंने कहा है कि जितनी आशा की गई थी उसके अनुरूप सफलता नहीं मिली है। इसी सप्ताह से अभियान चलाया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। माइंस और लेबर डिपार्टमेंट के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाया जाए।
और बड़ी खबर बीकानेर से मिल रही है, जहां पर महाजन में नाबालिग की हत्या के मामले को लेकर इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। चचेरा भाई ही हत्या का आरोपी निकला है। 2 दिन पहले रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात शव मिला था। मृतका के बैग से हॉस्पिटल की पर्ची बरामद की गई थी। मृतका पंजाब के मुक्तसर जिले की रहने वाली थी। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया था। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया और मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है। आरोपी का खुलासा हो चुका है। आरोपी की तलाश में पंजाब पुलिस टीम पहुंची हुई है। सीओ लोन करण सर नारायण बाजिया ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है उदयपुर से, जहां पर चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दोपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया। टीडी थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और चोरी की 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। टीडी जावर माइंस और गोवर्धन विराज सर्किल से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अलग अलग जगहों से चोरी किए गए 7 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। टीडी थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगातार चोर गिरोह सक्रिय थे। आए दिन चोरी की वारदातें हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और एक और बड़ी खबर अजमेर से मिल रही है, जहां पर दिन दहाड़े स्नेचिंग की वारदात सामने आती रहती है। एक बार फिर से दिन दहाड़े स्नेचिंग की गई है। मोबाइल स्नेचिंग किया गया इस बार कोई और नहीं बल्कि पार्षद की बेटी शिकार बनी है। रामगंज थाना इलाके की एक घटना है। बाइक सवार बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया है। तो ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वीडियो सामने आया है, जहां पर बदमाश पार्षद की बेटी से मोबाइल छीनते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। तो वहीं डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के पुंजपुर गांव में मंगलवार को दोपहर में एक युवक ने ज्वेलरी की दुकान पर महिला को झांसा देते हुए सोने का मंगलसूत्र पार कर और मौके से फरार हो गया। घटना की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। पुंजपुर के मुख्य बाजार में स्थित ज्वेलरी की दुकान में मालिक जयंतीलाल सोनी खाना खाने घर गया था। इसी दौरान दुकान पर पत्नी बैठी हुई थी। रेखा देवी दुकान में थी। एक युवक आता है। बताया जा रहा है दोपहर के 2:15 बजे करीब ये युवक दुकान में आया। चांदी की अंगूठी दिखाने को बोला। अलग अलग अंगूठियां देखी और इसी बीच दराज में रखा 27 ग्राम सोने का मंगलसूत्र बदमाश ने चुरा लिया और दुकान पर अपनी बहन को बुलाकर लाने की बात कर फरार हो गया। घटना का पता मालकिन जयंती लाल की दुकान पर जाने पर हुआ। उसने दराज में मंगलसूत्र गायब देखा तो पत्नी को इससे पूछा कि कहां है ये मंगलसूत्र। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तब पूरे वारदात का खुलासा हुआ। इधर पीड़ित ज्वेलरी शॉप की मालिक की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं दिन दहाड़े हुई वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। तो राजस्थान में तमाम दावों के बावजूद अपराध पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। पुलिस अपराध रोकने के लिए दावे कर रही है। भरतपुर में बदमाशों ने घर में लूट का प्रयास किया। पाली में 11 महीने की बच्ची का अपहरण किया गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। जीआरपी पुलिस ने मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। सीकर के सदर थाना इलाके में करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवती का घर से अपहरण करने की कोशिश की। तो वहीं उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। और अब बात कर लेते हैं रफ्तार के कहर की। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से प्रदेश में रफ्तार का कहर देखने को मिला। आप टीवी स्क्रीन पर इस कहर की 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं टोंक और कोटा से। इन दोनों हादसों में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।
और सबसे पहले बात कर लेते हैं टोंक की, जहां पर निवाई में बड़ा हादसा चला। अनाज से भरी ट्रॉली पलट गई, सड़क पर गड्ढा और पानी होने से हादसा हुआ। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां दिन भर आपको बता दें कि लोग आए दिन हादसे का शिकार होते रहते हैं। नगर पालिका को कई बार शिकायत दी गई, बावजूद इसके नगर पालिका की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। निवाई में जिलाई पुलिया के पास की घटना बताई जा रही है। किसान मंडी में ये शख्स बाजरा लेकर जा रहा था, इसी दौरान इसकी ट्रॉली पलट गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या प्रशासन बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्या कार्रवाई किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर आज देश भर में रेलवे कर्मचारी एक दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल शुरू की और अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। यूनियन की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि लगातार बढ़ती रेल की संख्या के अनुपात में कर्मचारियों की भर्ती की जाए। भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से बार बार ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने चर्चा करके, आंदोलन करके और तमाम तरह की मीटिंग्स के माध्यम से ये डिमांड करने का काम किया है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उस पर गंभीरता से विचार करके उसका समाधान करने की आवश्यकता है। और अब बात राजसमंद की। ग्राम पंचायत कूरज की 4 साल 6 महीने के एक मासूम के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना वरदान साबित हुई। बच्ची के जन्म से ही दिल में छेद था, जिसके कारण उसे हर समय थकावट रहती, थोड़ा चलने पर वो हाफ जाती, खाना भी पूरा नहीं खा पाती और इस बीमारी के कारण वो बहुत कमजोर हो गई। उदयपुर में गीतांजलि हॉस्पिटल में मासूम के हार्ट की सफल सर्जरी बिल्कुल कैशलेस की गई और ऑपरेशन में खर्च हुए 1 लाख से अधिक की राशि का वहन मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा किया गया। चिरंजीवी योजना से ऑपरेशन के लिए यहाँ से बोला है, अभी इसकी टीम आई, उन्होंने बोला कि आपकी चिरंजीवी से ऑपरेशन हो जाएगा और आप हमारा गीतांजलि के लिए रेफर किया, बोला है आप वहाँ जाओ। फिर हमारा वहाँ ऑपरेशन सफल हुआ, चिरंजीवी के माध्यम से हमारा हुआ है और हमारे एक भी पैसे की कोई ये नहीं हुआ, वहाँ पे बिल्कुल फ्री हुआ था। मुख्यमंत्री जी का मैं ये कहती हूँ उनसे कि भाई ऐसे सबको सुविधा दी, हमारे को ऐसी सुविधा, चिकित्सा सुविधा, तो हमारे को ऐसी सुविधा सबको मिले। बात अजमेर की। सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की ओर से निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी आज कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई। प्रदर्शनी को देखने के लिए संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसपी भी पहुंचे और उत्पादों की तारीफ की। जेल में बंद महिला और पुरुष कैदियों की ओर से तैयार अलग अलग उत्पादों को बिक्री के लिए खुला बाजार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इससे होने वाली आय से 2 तरह के फायदे हो रहे हैं। पहला, आय का 75% पैसा बंदियों के खाते में जमा होता है, तो वहीं 25% आय पीड़ित पक्ष के परिवार को दिया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।